नमस्कार मित्रों, टिप्स विद वर्षा चैनल में आपका स्वागत है। कभी आपने सोचा है कि भगवान शिव ने नटराज रूप क्यों लिया? वो जो मौन है, जो ध्यान में मग्न रहते हैं, जो पर्वत की शांति जैसे हैं, आखिर उन्होंने नृत्य क्यों किया? क्या उनका नृत्य केवल कला था? नहीं, उनका तांडव केवल नृत्य नहीं था, वो सृष्टि का शुद्धिकरण था। मित्रों, आइए जानते हैं इसका रहस्य। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि में धर्म का पतन होने लगा, जब तपस्वी भी अहंकार और मोह के जाल में उलझ गए थे, तब ब्रह्मांड में एक गहरा असंतुलन उत्पन्न हो गया था। ऋषि, जो तप और ज्ञान के प्रतीक माने जाते थे, स्वयं को ईश्वर से भी बड़ा मानने लगे थे। वे सोचने लगे कि अब उन्हें शिव की आवश्यकता नहीं है, उनके यज्ञ, मंत्र और साधना ही सब कुछ है। इस घमंड में डूबे हुए कुछ ऋषियों ने एक बड़ा बाल यज्ञ रचाया और उसमें शिव का आमंत्रण तक नहीं भेजा। अपमान केवल शिव का नहीं था, यह ब्रह्मांडीय मर्यादा का उल्लंघन था। जब यह बात कैलाश में ध्यानमग्न भगवान शिव तक पहुंची, उन्होंने क्रोध नहीं किया, वे बस मौन हो गए। उन्होंने अपनी तीसरी आंख की दृष्टि से सृष्टि को देखा और समझा कि संतुलन डगमगा रहा है। और तब उन्होंने धारण किया अपना तांडव स्वरूप नटराज। नटराज यानी वह रूप जिसमें शिव केवल नाचते नहीं हैं, वे ब्रह्मांड को चेतना देते हैं, अज्ञान को कुचलते हैं और उस लय में प्रवेश करते हैं जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है, चलता है और अंत में समाप्त होता है। दक्षिण भारत के चिदंबरम में, जहां चेतना का आकाश भी पूजित है, वहीं प्रकट हुए नटराज एक विशाल अग्निमंडल के भीतर, हाथों में डमरू, अग्नि, अभय मुद्रा और ज्ञान का संकेत लिए हुए। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी और उनके चरणों के नीचे दबा था अपस्मार, वह अज्ञान जो ऋषियों को भ्रम में डाल चुका था। नटराज के हर कदम पर ब्रह्मांड कांप उठा। उनके डमरू से निकल रही ध्वनि ने नए बीज बोए, संस्कृत व्याकरण के सूत्रों का जन्म हुआ और वह तांडव बन गया, एक दिव्य संदेश कि जब भी संसार में घमंड बढ़ेगा, जब ज्ञान अज्ञान में बदलने लगेगा, जब मनुष्य शिव को भूल जाएगा, तब शिव नाचेंगे, क्योंकि उनका नृत्य विनाश नहीं, चेतना की पुकार है। उस समय उपस्थित ऋषि पहले भयभीत हुए, फिर उन्होंने जाना कि यह नृत्य उन्हें नष्ट नहीं कर रहा, यह उन्हें उनके असली स्वरूप से मिला रहा है। उन्होंने देखा कि शिव की अग्नि में उनका अहंकार जल रहा है, उनके यज्ञ की अशुद्धि शुद्ध हो रही है और उनकी आत्मा पहली बार सच में जाग रही है। जैसे जैसे नटराज का नृत्य आगे बढ़ा, वैसे वैसे अज्ञान दूर होता गया। डमरू की हर ध्वनि जैसे कह रही थी, तुम खुद को जानो, तुम केवल शरीर नहीं हो, न ही मंत्रों का जाल हो, तुम वो चेतना हो जो शिव के साथ लयबद्ध है। और तभी नटराज ने एक अंतिम चक्र लगाया। अग्नि की रेखा चारों ओर फैल गई और सब कुछ शांत हो गया। नटराज की आंखें अब कोमल थीं, वह मुस्कुरा रहे थे और उनकी अभय मुद्रा कह रही थी, डरो मत, अब तुम जाग चुके हो। उसी क्षण से चिदंबरम को देवताओं का नृत्य स्थान माना गया और नटराज की पूजा आरंभ हुई। आज भी वहां एक खाली स्थान है जिसे चिताकाश कहा जाता है, यानी वो चेतना जो दिखाई नहीं देती पर सब कुछ उसी में है। यह हमें याद दिलाता है कि ईश्वर केवल मूर्तियों में नहीं, वो उस मौन में भी है जो हमें अपने भीतर झांकने को कहता है। नटराज हमें मजबूती देते हैं कि जब सब कुछ डगमगाने लगे, तब तुम थम मत जाना, बल्कि डमरू की आवाज बन जाना। उस नाद में खो जाओ जो शिव के भीतर से गूंजता है। उनके नृत्य को देखो, वो डराते नहीं, वो बुलाते हैं, कहते हैं आओ,
चलो इस अग्नि में साथ चलें और खुद को फिर से नया बनाएं। शिव कहते हैं संसार में कोई चीज स्थायी नहीं, न दुख, न सुख, न रिश्ते, न हालात। इसलिए जो भी घट रहा है वो बीत जाएगा। जैसे तांडव के बाद सब कुछ शांत हो जाता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी आएगा एक नया प्रभात। लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें अपने भीतर का अपस्मार पहचानना होगा। उस अहंकार को जो कहता है मुझसे कुछ नहीं होगा, उस डर को जो कहता है मैं हार चुका हूं, और उसे नटराज के पांव के नीचे दबा देना होगा। वो पांव कोई और नहीं, तुम्हारा ही आत्मबल है। और यही तो शिव का संदेश है कि हर इंसान में वही शिव है, वही नटराज है जो अपने ही जीवन का नृत्य रच सकता है। तुम केवल भक्त नहीं, तुम स्वयं शिव का अंश हो। और जब तुम इस बात को जान लोगे, तब तुम्हारी हर सांस, हर निर्णय, हर संघर्ष, सब कुछ तांडव हो जाएगा। और यही तांडव तुम्हें मुक्त कर देगा। इसीलिए जब भी थको, रो, टूटा महसूस करो, शिव को याद करना। चुपचाप आंखें बंद करके बस उनके उस रूप की कल्पना करना, जिस रूप में अग्नि भी शांत लगती है, नृत्य भी ध्यान बन जाता है और विनाश भी करुणा का रूप ले लेता है। वही नटराज जो केवल भगवान नहीं है, वो तुम्हारे भीतर की जागती हुई चेतना है। उनका हर नृत्य तुम्हें पुकार रहा है, बोल रहा है, उठो, जागो और चलो उस राह पर जहां तुम खुद को पा सको। और जब तुम ये राह पकड़ लोगे, तब तुम्हें न डर लगेगा, न दुहक डिगा सकेगा, क्योंकि तब तुम्हारे भीतर नटराज नाचेंगे। और जब शिव स्वयं साथ हो तो हार कैसा, डर कैसा। यही है नटराज महादेव का वो रूप जो तुम्हें भुला नहीं, जगा देता है। मित्रों, यदि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आपका दिन मंगलमय हो।